तुम हाथ मुंह धो लो। खाना मैंने मंगवा लिया है। अब मैं ठीक हूँ शबाना, तुम जाओ। तुम तो यहाँ आकर बिल्कुल ही बदल गए। शहर की हवा लग गई तुम्हें भी। इस शहर की हवा ही शायद ऐसी है, जैसे लगती है बदल जाता है। मैं भी बदल गया तो क्या बड़ी बात होगी। है बड़ी बात। तुम ऐसे हो ही नहीं, जानती हूं मैं कैसा था कैसा बन गया हूँ शबाना, इसे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? फिक्र है तुम्हारी। क्यों है तुम्हें मेरी इतनी फिक्र? जब हासिलपुर में मुझे अकेला छोड़कर यहां आ गई थी तब कोई परवाह नहीं थी मेरी। माना मैंने हिम्मत नहीं की, मैं बुज़दिल हो गया था। तुम थोड़ी देर इंतजार कर सकती थी। लेकिन नहीं किया ना तुमने। क्योंकि बाकी सबकी तरह तुमने भी मुझे बावला ही समझा। सोचा बावला ही तो है, बेकार बुज़दिल बेकार। क्या ही कर लेगा मेरे लिए, किसी से लड़ थोड़ी सकता है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। हाँ नहीं सोचा, बस मान लिया। शबाना, मेरे बारे में सोचने के लिए किसी के पास वक्त ही कहाँ है। इसलिए नहीं बताया तुम्हें यहाँ आकर। नहीं मिलना चाहता था यार तुमसे, ऐसे ऐसे हारे हुए शख्स की तरह। वो तुम्हें ना मैं कुछ बन के दिखाना चाहता था, ताकि तुम कभी ये ना सोचो कि तुमने ऐसे नकारा बावले के बारे में कभी कुछ सोचा भी। बहुत गलत समझा तुमने मुझे बावले। एक्सक्यूज मी, जी। यहाँ पे कोई बिलाल नाम के रहते हैं? बिलाल भाई? हाँ। ये फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पर। कौन से फ्लोर पे? फर्स्ट फ्लोर। थैंक यू। पता है वो मेरी शायरी की वीडियो जब वायरल हुई तो मुझे लगा चलो हासिलपुर में नहीं तो उसके बाहर लोग कदर करेंगे मेरे फन की, इसलिए आ गया यहाँ पर। पता आते हुए दो लोग थे मेरे जहन में, तुम और अब्बा, जिनकी आंखों में पजर देखना चाहता था मैं अपने लिए। तो कभी कुछ कहा क्यों नहीं? जिसने मेरा लिखा नहीं पढ़ा शबाना, वो कहा क्या सुनती। तुमने कभी पढ़ा है मेरा मेरा कुछ लिखा हुआ? हमेशा मजाक में ही लिया है ना तुमने। तुम जाओ शबाना, तुम्हारी शादी हो चुकी है। मैं खुश हूं तुम्हारे लिए। तुम ऐसे ही अमीर आदमी डिजर्व करती थी। तुम जाओ। बावले में
कितनी अजीब बात है, ढूंढने नहीं आया था, मिल तुम गई। आइए बैठिए। नो थैंक्स। मैं रात को शबाना से कह ही रहा था कि लोग आपको ढूंढते ढूंढते शबाना तक पहुंच जाते हैं, और आपको इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि शबाना बहुत परेशान थी आपके लिए कल रात। शायद मैंने देर कर दी। या ये बात बिल्कुल ही भूल गया कि शबाना तो अपनी मुसीबतों का हल खुद ही निकाल लेती है। कबीर, खाना यहाँ रख दो। आप खाना खाएं हमारे साथ? नहीं, हम चलेंगे। चलें कबीर? एक सेकंड, ये मेरा कार्ड है, किसी भी चीज की जरूरत हो, जॉब, ट्रांसपोर्टेशन, पैसे, मुझे कॉल कर सकते हो। अभी आपके आने से पहले मैं और शबाना यही बात कर रहे थे कि शबाना आपके जैसा अमीर आदमी डिजर्व करती है। अब मैं पहले से जानता हूं कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपका ऑफर के लिए शुक्रिया। If you change your mind. चले। अपना ख्याल रखना। और मन्नू को फोन कर लेना, वो परेशान है तुम्हारे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह हाय सर, 1 बजे का टाइम है आपके ऑफिस आने का। ये मेरा ऑफिस है, एम्प्लॉय नहीं हूं यहाँ पर, जब मर्जी आ सकता हूँ। अच्छा, ख्वाहिश पूरी कर देते हैं आपकी ये। HR से जावियर साहब को भेजिएगा प्लीज। थैंक यू। अहमद, व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर? अपनी ऑफिस में आने की वजह बतानी जरूरी नहीं समझता मैं। क्या क्या तुम्हारी बहन की तरह दिमाग खराब हो गया क्या? दिस इज माय ऑफिस, ये मेरा बिजनेस है। सालार, ये मेरे बाप का बिजनेस है जिस पर तुमने कब्जा किया हुआ है। मैं तो वैसे भी पीछे पलट के ना देखता अगर तुमने यमुना की ये हालत ना की होती। अहमद, मेरी एक बात गौर से सुन यार। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे स्टंट करने से तुम हीरो बन जाओगे? डैड ने ये बिजनेस लीगली मेरे नाम पे किया है। डैड वो मेरे थे, और जहां तक बात है तुम्हारे नाम की, उन्होंने सोचा जरूर था जिसमें मैं खफा भी हुआ था, और तुम्हारे बारे में वो बहुत अच्छे से जानते थे जब भी तुम्हारे नाम पे कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया। एंड रिमेंबर, इट्स ऑल यमुनास। अच्छा अहमद, मुझे एक बात बताओ, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी तुम्हें किसने सुनाई? अभी बताता हूं। जी, जाफर साहब को भेजिएगा जरा अंदर। थैंक यू। आइए जाफर साहब। यस सर। जाफर साहब हमारे लीगल हेड हैं, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं। जाफर साहब जरा प्लीज। सर, वो शाह साहब ने हम सबको मीटिंग के लिए बुलाया तो था, लेकिन उन्होंने ये मीटिंग खुद कैंसिल कर दी थी ट्रांसफ़र से पहले ही। और अपनी डेथ से 3 दिन पहले उन्होंने मुझे बुलाया था
वो कुछ टाइम और लेना चाहते थे रीथिंकिंग के लिए, लेकिन उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। तो जाफर जाफर साहब, अगर ऐसा था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सर क्योंकि डैड की डेथ के बाद तुमने सबसे पहले इनसे राब्ता किया और एक अनाउंसमेंट रिले करवा दी कि तुम लीगली ओनर हो इस कंपनी के। और वैसे भी तुम अकेले तो लालची हो नहीं, मुतवातिर जाफर साहब का मुंह भरते रहे। क्यों जाफर साहब?